हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। और कंपनी जो है वो वॉचेज़ वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर में काम करती है। वो भी लग्जरी वॉचेज़ जो होती हैं वो बनाने का काम नहीं करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वो भी इंडिया के अंदर में। अब ऐसा ही एक काम करने वाले जो इंडिया के लेवल पे काम करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है लग्जरी टाइम लिमिटेड, इसका आईपीओ आ रहा है एसएमई सेगमेंट के अंदर में। 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुलेगा। 82 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 18 करोड़ रुपए टोटल उठा रही है, जिसमें से मैक्सिमम कंपनी के पास में जा रहे हैं, लगभग 13 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 3.5-4 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी के प्रमोटर्स भी यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। एसएमई सेगमेंट की कंपनी होते हुए जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपनी जेब भरने का ट्राई कर रहे हैं। दैट्स ओके। नाउ अब कंपनी की जो शुरुआत 2008 में हो गई थी और उसके बाद में अभी जो है कंपनी जो स्विस लग्जरी वॉचेस जो होती हैं अलग अलग ब्रांड्स की, उनका इनके पास में जो है इंडिया के अंदर में बेचने का लाइसेंस है। तो ये बेचने का काम करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और रिटेलिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये तीन चारों जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए आप अच्छे से जानते हैं चारों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो लगभग 68 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाई गई है। अभी आज के दिन ज़्यादा फैली भी नहीं है, एक दो इनके पास में स्टोर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं एक दो, और बाकी ये चला रहे हैं अपना काम। अब मैन्युफैक्चरर होती तो अलग बात होती, बट अगेन डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कंपनी की जो आरएचपी है उसको देखते हुए समझने की कोशिश कर लेते हैं कंपनी के बारे में और ज़्यादा। तो यहाँ पर जो अशोक गोयल जी और पवन चौहान जी जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं अच्छा खासा। यहाँ पर जो बाकी जो पैसा कंपनी के पास में जा रहा है उसके अंदर में से लगभग 3.25 करोड़ रुपए तो कंपनी खर्च करने वाली है एक नया रिटेल स्टोर खोलने के अंदर में। दूसरा जो पैसा है वो ऑलरेडी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है स्टोर्स को चलाने के लिए, सर्विसेज वगैरह करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, उस सब में खर्चा करने वाली है 9 करोड़ रुपए। दैट मीन्स कि रोज़मर्रा का जो काम होता है उसमें खर्च करने वाली है, या फिर जो शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है उसको चुकाने में काम में ले सकती है। 95% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ कंपनी के अंदर में था और आफ्टर दी आईपीओ भी अच्छा खासा रह जाने वाला है। दैट्स नॉट एन इश्यू अगेन। कंपनी पे कोई खास जो है आज के दिन केस चलते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। एंड कुछ मतलब कुछ मतलब इतना कोई बड़े केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं कुछ खास जो कि हमें कंसर्निंग लगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी शुरुआत जैसे कि हमने बात की 2008 में हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स वगैरह जो हैं अचीव किए हैं। दैट मीन्स कि कौन सा जो है इन्होंने सर्विस सेंटर कब चालू किया, कौन सा स्टोर इन्होंने कब खोला, कहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चालू किया, तो वो सब कुछ इनके माइलस्टोन्स हैं जिनको आप लोग आराम से यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब अशोक गोयल जी हैं, इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 61 ईयर्स की एज है और पवन चौहान जी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट का देखने को मिल रहा है। मेनली अब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें काम कर रहे हैं इसमें बस सेल्स चाहिए, राइट। अब मैन्युफैक्चर तो आप है नहीं, आपको तो बस माल खरीदना है, स्विच वॉचेज, और वो भी लग्जरी वॉचेज की सेल्स की एक्सपर्टीज चाहिए, राइट। तो सेलिंग का काम है और बाद में आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपने एक दो टेक्नीशियंस को हायर करके उनको बैठा दिया कि कोई अगर खराबी आए तो आप बस बिकॉज उसका अलग अलग से पैसा मिलता है। बिकॉज लग्जरी वॉचेस का यही है कि अगर कुछ खराबी उसमें आ जाती है तो अंडर वारंटी है, ठीक है, अंडर वारंटी हट जाती है तो फिर आपको अच्छा खासा मोटा पैसा सर्विस में भी लगता है। तो हर तरीके से कंपनी कमाई करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। नेक्स्ट 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, 67 करोड़ की कंपनी वैल्यू लगाने वाली कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो 10-10 लाख रुपए की महीने की सैलरी उठा रहे हैं। दैट्स ए ह्यूज अमाउंट एंड दैट्स ए वेरी नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो लोगो है जो यूज़ कर रही है वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है सब कुछ लीज पर है। नथिंग इज देयर इज नथिंग दैट कंपनी ओन्स। 17 एम्प्लॉयज़ ही टोटल मिला के आज के दिन काम कर रही है, राइट। और उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। की मैनेजर पर्सन्स के अंदर में सिर्फ 2 लोग ही हैं जिसके बारे में हमने बात किया अभी। बाकी ऑफिस बॉय हो गया, सेल्स हेड हो गया, सर्विस सेंटर इंचार्ज हो गया, टेरिटरी मैनेजर हो गया, टूल्स वॉच टेक्नीशियंस 2 ही हैं इनके पास में, राइट। 2 टेक्नीशियन के बेसिस के ऊपर पूरा ऑल ओवर इंडिया इनका काम चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल मिला के इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से इनका मेनली जो है एक ही जगह से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, 30% के आसपास, 34% के आसपास में। बाकी टॉप 10 कस्टमर्स इनका 80% रेवेन्यू है। इसका मतलब ये इनके पास में जो वॉचेज है उनकी रेट्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार 2 वॉचेज भी बिक गई तो अच्छा खासा रेवेन्यू इनका तो हो गया। एक ही कस्टमर अच्छा खासा, अगर एक पूरे साल में अगर एक भी अच्छा खासा कस्टमर मिल गया ना सिंगल, इनका निकल गई सारा खर्चा।
अब वो किस तरीके से कितने मार्जिन इनके पास में बचते हैं वो अलग बात है, बिकॉज उस गणित वो सारी गणित तो हमें यहाँ पे समझाई भी है नहीं। तो लेट्स सी, समझने की कोशिश करेंगे पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये इनके जो है मेनली मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर जो है लोग ज़्यादातर अमीर हैं, मतलब या फिर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। बाकी जो जगह हैं वहाँ पर कमाई तो वहाँ पे भी करते हैं, बट अमीर दिखने का जो उनका तरीका है वो अलग है। इन शहरों के अंदर में अमीर दिखने का तरीका है सूट वूट पहन के घड़ी दिखाने का, तो वो यहाँ पर चलन देखने को मिलता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये B2B जो सेल होती है उसी से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। D2C डायरेक्ट टू कस्टमर्स के पास में इनका रेवेन्यू नहीं है। नेक्स्ट, ये इनके स्टोर्स वगैरह की आप लोग फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। ये इनका अगेन स्टोर है, उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। अपलोड, ये स्टोर की फ़ोटो, ये इनकी फ़ोटो, ये टेक्नीशियंस की फ़ोटो, मतलब सर्विस सेंटर की फ़ोटो होगी। टैग हुअर, अब इसका अलग अलग लोग जो है नाम पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ टैग हुअर। अब इसका एक्चुअल नाम क्या है, क्या इसकी मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, TAG हुअर, या फिर जैसे बच्चे बोलते हैं हुआ 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 भी कर सकते हैं हम, टैग हुआ। अब जो लग्जरी वॉचेज जो पसंद करते हैं उनको शायद ये पसंद ना आए, बट हमें भाई यही आ रहा है। अब मान लो हम पढ़े लिखे नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो वॉचेज के रेट्स दिखाने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। यहाँ पर वॉचेज की जो रेट्स है टैग की, वो 1,65,00,000 रुपए तक भी जा रही है। 1,01,70,000 से शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिख रही है और उसके बाद में 1,65,00,000 तक रेट्स जा रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जैनित नाम की जो ब्रांड है इसको भी बेचने की कोशिश करते हैं। 43 लाख तक जा रही है। 80,000 रुपए तक की देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक जो एग्जिको, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर में जो वॉचेज की जो डिमांड है आने वाले टाइम के अंदर में बढ़ेगी, बिकॉज हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। अब हमें तो जो दूसरे डेटाज हैं उनको देखते हुए लग नहीं रहा है कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है, बिकॉज जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एंट्री लेवल जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आज से 10 साल पहले जो एंट्री लेवल के ऊपर में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था उससे कम मिल रहा है आज के दिन में। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कहीं पे भी हाउस होल्ड इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। डेट जो है इंडिया के अंदर में बढ़ता जा रहा है। डेट लेकर के जो है वो आज का जो यूथ है वो कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, तो हाउस होल्ड इनकम उसको बढ़ना नहीं कहते। तो पुश्तैनी जो अब तक इकट्ठा होके आया है, या तो यूथ जो है उसको उड़ा रहा है, या फिर डेट इकट्ठा कर रहा है, फ्यूचर को जो कमाई करने वाला उसको भरेगा फ्यूचर के अंदर में, या फिर मरेगा, इसलिए वो कंजम्पशन वो बढ़ रहा है। मुझे दिखता नहीं है कि कहीं किसी भी डेटा को देखते हुए कि आज के दिन को जो कंज्यूमर है उसका एक्चुअल लेवल के ऊपर में रियलिटी के अंदर में हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। कुछ जो चुनिंदा लोग हैं, जो अपर क्रीम जिसको हम बोलते हैं, वहां पर जरूर बढ़ती हुई दिख रही है, पर जो बाकी ऑल ओवर द इंडिया हमको देखने को मिलता है कि डिक्लाइन ही है या फिर डेथ देखने को मिलता है। तो अब ये जो डेटा है ये बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड इनकम इनके इंडिया की बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो वॉचेस की रिक्वायरमेंट है हमारी बढ़ेगी। तो आई डोंट एग्री विद दिस। अब इफ़ यू एग्री विद दिस, हाँ, अगर अल्टीमेटली अगर असलियत में बढ़ती, अब सोचो कि जो जो जिसकी टाइम देखने की नीड है वो तो वॉचेस खरीदेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल के पास में आज के दिन किसी को भी घड़ी देगा। मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है जो, राइट। अब जिसको एक्चुअली प्रोफेशनल दिखना है और इसको लगता है कि वॉचेस पहनने से प्रोफेशनलिज्म आता है, तो वो घड़ी खरीदता है। या फिर जिसको ऐसे सेगमेंट में रहने का है पब्लिक के जहाँ पर वॉचेस का एक अलग से असर पड़ता है, या फिर जिसको इंटरेस्ट है वॉचेस का, वही खरीदेगा, और लग्जरी वॉचेस में तो वही जाएगा। तो इसका बड़ा मार्केट देखने को आज के दिन नहीं मिल रहा, और फ्यूचर में भी जो है आज के दिन जो मार्केट है उसके सस्टेन रहने की ही उम्मीदें हैं, और उसके थोड़े बहुत बढ़ने की उम्मीदें हैं, बिकॉज वो जो लग्जरी वाली जो फीलिंग है, वो लोग जैसे जैसे इन जो अपर लेयर के जो लोग हैं वो जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उनकी जो लग्जरी में और ज़्यादा जाने की और दिखने की जो मनसा होगी वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, वो तो दिख रही है, राइट। बाकी पूरा इंडिया के अंदर में हाउस होल्ड इनकम बढ़ने से कुछ होने वाला है तो वो तो मुझे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बाकी लेट्स सी। नेक्स्ट, यहाँ पर 30 करोड़ के आसपास में कंपनी का आज का दिन जो है पैसा लगा हुआ है पूरी कंपनी के अंदर में, दैट, और वहाँ से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया हुआ है दैट इज़ अराउंड 20 CR के आसपास में। बाकी जो है कंपनी ने उधारी भी ले रखी है। अब ये पूरा पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी, दैट मीन्स की घड़ियाँ खरीद मतलब घड़ियाँ इनके पास में पड़ी हुई हैं लगभग। ट्रेड रिसीवेबल्स भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा इश्यू नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे भी।
कैश भी कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा और अंदाज़ा मिल जाएगा। 50 करोड़ रुपए का इनका जो है 2024 में रेवेन्यू था, यहाँ पर 60 करोड़ का, दैट मीन्स कि अच्छा खासा इंक्रीज़ है 20% का। और इस साल भी जो है कंपनी का जो है 50-60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहेगा, तो कुछ खास इंक्रीज़ होता हुआ दिख नहीं रहा है। बिकॉज़ मैंने कहा ना कि अल्टीमेट जो हाउस होल्ड इनकम है रियलिटी में वो नहीं बढ़ रही है। अब कागज़ों में तो कुछ भी बैलेंस शीट में तो दिखा दो, मतलब सॉरी जो एक्सेल शीट है उसमें तो कुछ भी दिखाओ, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स है उनको देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 2.5 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 4.5 करोड़ और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए इस साल कमा ली। तो इस साल जो है लगभग 4 करोड़ के आसपास उन्हें कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश हाथ में आ रहा है या नहीं, खर्चा वर्चा सब कुछ निकालने के बाद में, तो वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो पिछले साल तो पॉजिटिव सेंस में नहीं आया हाथ के अंदर में, उससे पिछले साल अगर हम लोग चेक करते हैं तो उससे पिछले साल, यस, उससे पिछले साल पॉजिटिवली कंपनी के हाथ में कैश आया है। और इस साल भी जो है कंपनी के हाथ में कैश पॉजिटिवली आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत इश्यूज जो हैं इनके कैश फ्लो के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब ओवरऑल आपको कंपनी के बारे में सेगमेंट समझ में आ गया होगा कि लग्जरी वॉचेस का एक पुश अगर आपको आईपीओ के अंदर में हवा देखने को मिलती है इनिशियली, तो इस कंपनी के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 25% पॉजिटिविटी की तरफ में देखने को मिल रहा है। बाकी आप आईपीओ स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं आफ्टर द लिस्टिंग, राइट। बट ध्यान रखिएगा इलिक्विड स्टॉक हो सकता है ये, जिसकी वजह से आपका स्टॉक शायद ना बिके, तो थोड़ा सा सतर्क रह के चलें। 1-2% के आसपास का आप लोग मार्जिन लेके चले, मतलब 1-2% से ज़्यादा कैश में अंदर में पैसा ना लगाएं लूज करने के लिए। बाकी लिस्टिंग गेन अच्छी दे सकता है, जैसे कि जीएमपी को देखते हुए लग रहा है। बाकी जो आपने रिसर्च किया है और जो फ्यूचर वैल्यू जो दिख रही हैं उनको देखते हुए लग नहीं रहा कि कुछ खास ग्रोथ आने वाली है। नेट प्रॉफिट जो है उनके ऊपर सस्टेन कर सकता है, ये मार्केट जो है सस्टेन रह सकता है। तो अब जो इसके बारे में और ज़्यादा, तो अब आपको जैसे मैंने आपको जो बेसिक जानकारी है वो सारी दे दी है, और अब आपका खुद का डिसीजन बनाना है आपको कि लग्जरी वॉचेस के अंदर जो सेगमेंट है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो करें, ना करना तो ना करें। बाकी कुछ जो चैलेंजेस हैं वो आपके सामने मैंने बता दिए। तो मेरा व्यू बन रहा है पर्टिकुलरली लिस्टिंग गेन का तो थोड़ा बहुत बन रहा है बिकॉज ऑफ बेसिक रीजन्स लग्जरी वाले की वजह से। बाकी जो सस्टेनेबिलिटी है, राइट, फ्यूचर के अंदर में लॉन्ग टर्म व्यू जो इस कंपनी को लेके बन रहा है वो फिलहाल के तौर पे नहीं बन रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।